Good morning, students. Good morning, everyone. इस पैराबोला का सब कुछ निकाल दो। वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हरी अप। जल्दी करो, ये एक प्रश्न करें फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉल हो जाएगा। इससे लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने?
वर्टेक्स क्या है इसका? फोकस किस किस का हो गया है? जिसका हो गया है वो लिख दो 5, जिसको डाउट है वो लिख दो 9। शिखर दवे हर्ष लोहिया का हो गया है, आदित्य सिंह का भी हो गया है, प्रियदर्शनी चौधरी का भी हो गया है, बहुत सारे बच्चों का हो गया है। ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, में फोकस क्या होगा? 0,1, ए है 1 तो 0,1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो -1, y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ऐसे फोकस आ जाएगा। अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा? एक्स एक्सिस, सॉरी हाँ गलत है, एक्सिस होती है y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। टेंजेंट वर्टेक्स मैंने गलत लिखा था, इट शुड बी y इक्वल टू 2। चलो लिखो आगे। लिखो आगे रिमार्क, लिखो एक रिमार्क लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट if point is on the parabola, equation of the tangent if point is on the parabola, comma equation of chord of contact, comma equation of chord of contact if point is outside the parabola, equation of tangent if point is on the parabola, comma equation of chord of contact if point is outside the parabola, comma equation of pair of tangents, equation of pair of tangents, comma equation of pair of tangents if point is outside the parabola, equation of pair of tangent if point is outside the parabola, and equation of chord, and equation of chord whose midpoint is given, and equation of chord whose midpoint is given is same as discussed in circles, is same as discussed in circles। ये चारों बातें कैरी फॉरवर्ड होती हैं सर्कल की पैराबोला में।
बाकी बातें एज इट इज कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। जैसे कि अगर पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट की लेंथ रूट S11 सर्कल में होती है, पैराबोला में नहीं होती। इस तरह की तमाम बातें जो है, जो चार बातें लिखाई है, यही कैरी फॉरवर्ड होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है अगर पॉइंट कर्व पे हो तो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है अगर पॉइंट पैराबोला पे हो तो? t इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बाहर हो पॉइंट तो वो भी t इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है अगर पॉइंट बाहर है तो? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है अगर पॉइंट बाहर है तो? टी स्क्वायर बराबर S11 S इंटू S11 बराबर टी स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू S11। तो ये चारों बातें सेम सर्कल की पैराबोला में कैरी फॉरवर्ड होंगी। S क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 फॉर राइट हैंड पैराबोला। S11 पॉइंट पुट करके पैराबोला में जो वैल्यू आएगी। t निकालने के लिए क्या करते हैं? t कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, वही सारा काम है। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो? y(y1) से। y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से। x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से। पैराबोला में एक्स वाई की टर्म भी शामिल हो सकती है। सर्कल में एक्स वाई की टर्म शामिल नहीं थी, तो एक्स वाई को हम रिप्लेस करते हैं, ये देख लो, x(y1) प्लस y(x1/2) से। एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे? x(y1) प्लस y(x1/2) से। तो पैराबोला के अगर ऊपर पॉइंट है तो ये है टेंजेंट, पैराबोला के बाहर पॉइंट है तो ये टेंजेंट्स मिलेंगे। इसकी कुछ होती है S(S11) बराबर टी स्क्वायर। लेकिन इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर हो ऐसा नहीं है। सर्कल में होता है, इसमें नहीं होता। ये हो जाएगी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर कोड पता हो, जिसका मिड पॉइंट पता है, तो उसकी इक्वेशन t बराबर S11। कोई डाउट है तो 9 लिख के पूछ लो। ये नोट कर लो अच्छे से, एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे x(y1) प्लस y(x1/2) से। कोई डाउट हो तो 9 लिख के पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। लिखो आगे। लाइन एंड ए पैराबोला। मान लो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये लाइन है।
लाइन पैराबोला को या तो टच करेगी या कुछ नहीं करेगी या कट नहीं करेगी, और ये है हमारा फोकस, और लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर्कल में होता है, अगर लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब पैराबोला का ना तो सेंटर है ना रेडियस है, पैराबोला का ना सेंटर है ना रेडियस है, तो लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट का कार्य करेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, फोकस से लाइन का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, बताओ जरा। सर्कल में क्या था कि सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, पैराबोला में ना सेंटर है ना रेडियस है, तो फोकस से लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, फोकस से टेंजेंट का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्मॉल ए के बराबर होगा कि 4a के बराबर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इससे लाइन का डिस्टेंस टेंजेंट का डिस्टेंस चेंज होता है। इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कुछ और होगा, कोई दूसरा टेंजेंट है उससे इसका डिस्टेंस और होगा, कोई तीसरा टेंजेंट है उससे इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। वो बातें सर्कल के साथ ही समाप्त होगी, क्योंकि उसका सेंटर था रेडियस था, वो सिमेट्रिकल कर्व था, ये उतना सिमेट्रिकल नहीं है। तो लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट का कार्य कब करेगी, यह कैसे देखेंगे। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का इसमें कोई उपयोग नहीं है। अगर लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट है तो फोकस से लाइन का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है कि फोकस से लाइन का डिस्टेंस फला फला होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि हमारी लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट का कार्य कर रही है। अगर लाइन पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट करेगी या टच करेगी तो दैट इज अ टेंजेंट, अगर दो पॉइंट में कट करेगी तो दैट विल बी ए सेकेंड, अगर कुछ नहीं करेगी बाहर से निकल जाएगी तो ना कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो हम लाइन के और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक के वेरिएबल दूसरे में ट्रांसफर कर दो, तो y की वैल्यू यहां डाल दो एम एक्स प्लस सी। हम लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की ओर जा रहे हैं, तो y का एम एक्स प्लस सी यहां पुट कर दिया, 4ax को उधर ले गए, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन x प्लस 2mc ये क्वाड्रेटिक है। अगर तो ये टच कर रही है तो इसके एक ही रूट होंगे, इस क्वाड्रेटिक के जितने रूट्स होंगे वैसी कंडीशन बन जाएगी ना, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। अगर इसका एक रूट हुआ तो क्या करेगी, टच, अगर इसके दो रूट हुए तो क्या करेगी, कट, अगर इसका कोई रूट नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं करेगी, बाहर से निकल जाएगी। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो किसका कार्य करेगी, सीकेंट का, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो होगा इसका, तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो किसका कार्य करेगी, सेकंड का। डी विल बी लेस देन जीरो तो कुछ नहीं करेगी, कोई रूट नहीं है, ना सीकंड का कार्य करेगी ना टेंजेंट का, और अगर डी जीरो है तो कार्य करेगी टेंजेंट का। तो इस लाइन को इस पैराबोला के लिए अगर टेंजेंट का कार्य करना है तो इस क्वाड्रेटिक का डी जीरो होना चाहिए, डी जीरो होगा तो एक ही रूट आएगा, एक ही रूट आएगा तो एक ही बार टच करती हुई चली जाएगी। इसका डी जीरो करें, चेपना बाद में पहले समझ लो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, 4m² सी स्क्वेयर प्लस 16a² माइनस 2ab।
उसको तो 16 कट गया, ए से कट गया, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई। तो ये लाइन इस पैराबोला के लिए अगर टेंजेंट का कार्य कर रही है तो सी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। और सी को ए बाई एम डाल दोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लाइन अगर पैराबोला के लिए टेंजेंट का कार्य कर रही है तो सी किसके बराबर होता है, ए बाई एम के। तो टेंजेंट की क्वेश्चन आती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अगर हमें पैराबोला दे दिया जाए, टेंजेंट का स्लोप दे दिया जाए, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। यहां पर सेम स्लोप का एक ही टेंजेंट प्राप्त होगा। सर्कल में क्या होता था, सर्कल था, सेम स्लोप के दो टेंजेंट, उसकी कंडीशन क्या थी, इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, यही थी ना। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर सेम स्लोप के देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। देख लो, समझ लो, समझ आ जाए तो 5 लिख देना, नहीं समझ आए तो 9 लिख देना। लिख लो भाई, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, सी इज इक्वल टू ए बाई एम, और वो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये कंडीशन और वो इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए है।
लिख लो आराम से। सबको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ब्लर तो नहीं है? लिख लो तो बता देना। चलो अब सेम कार्य करो तुम लोग। मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए ये लाइन कब टेंजेंट का कार्य करेगी? मतलब कंडीशन उसके लिए कुछ अलग होगी, सेम कंडीशन इसके लिए काम नहीं आएगी। तो अगर ये पैराबोला रख दे, लाइन वही है y को एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन निकालो टेंजेंट की कंडीशन क्या है और इक्वेशन क्या है टेंजेंट की। हरिया टेंजेंट की कंडीशन और इक्वेशन निकाल लेंगे, आप लोग खुद निकालो। हरिया जल्दी निकालो। हर्ष लोहिया का गलत है, आदित्य सिंह तुक्के मार रहा है। आयुष दादिज का
गलत है। लक्षित का ठीक है। शिखर दवे का ठीक है। अरे सिंपल सा कार्य करना भाई, y को mx प्लस सी यहां डाल दो, सारा कुछ उधर है, जो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, d जीरो कर दो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, हैं? ये तो करो यार, तुम लोग d जीरो करना नहीं आता तो क्या करोगे? y को mx प्लस सी डाल के क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसका d जीरो करके आंसर दो फटाफट, क्या आएगा? दो चार बच्चों ने दिया है, बाकी सब माता का माल है। अनिमेश पायल ने नहीं दिया, भावेश जैन ने दिया, प्रियदर्शनी चौधरी ने दिया, साक्षी सिंह ने नहीं दिया। मनीष ने नहीं दिया। पैराबोला, कंडीशन ऑफ टेंजेंट, लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैराबोला अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो कंडीशन होगी c इज इक्वल टू a बाई एम, और पैराबोला होगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। वाई स्क्वायर बराबर -4ax हो तो a को -a से रिप्लेस कर दे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए कंडीशन है c इज इक्वल टू -am स्क्वायर, और पैराबोला ये है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के लिए c इज इक्वल टू am स्क्वायर, और पैराबोला ये है, और टेंजेंट ये है। ये चारों बातें याद होनी चाहिए, चारों क्लियर अलग है। लिख लो भाई फटाफट।
लिख लो भाई जल्द से जल्द। समझ आ गया है और लिख लिया है तो लिख दो 5। चलो फिर लिखो आगे। पैरामेट्रिक फॉर्म। टेंजेंट के क्वेश्चन लिखेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में। मान लो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके ऊपर पॉइंट लिया, ये पॉइंट है मान लो ए टी स्क्वेयर कोमा 2a t। ये पॉइंट है ए टी स्क्वेयर कोमा 2a t। इस पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए टी स्क्वेयर कोमा 2a t। तो इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लेना हो तो उसको हम लेते हैं ए टी स्क्वेयर कोमा 2a t। इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन किससे निकालते हैं? टी इक्वल टू 0 से। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई वन का काम कर रहा है 280। 4a एज इट इज। एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस x1 बाय 2 से। 2a से 2 कट जाएगा तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप आ जाएगा 1/t। सो अगर पैराबोला के ऊपर पॉइंट टी हो तो उस पॉइंट टी पर टेंजेंट का स्लोप होता है 1/t और टेंजेंट की इक्वेशन होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर इट, ये याद रखनी पड़ेगी। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर और यहां से स्लोप भी बड़े आराम से आ जाएगा 1/t। लिख लो, समय तो आ ही गया होगा ये। जल्दी लिखो भाई, हरी अप।
अब ऐसी इक्वेशन तुम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के बताओ जरा क्या होगी। इसके लिए हो जाएगी एक्स टी बराबर वाई प्लस ए टी स्क्वेयर और स्लोप हो जाएगी टी। इसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो इसके लिए आ जाएगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो टेंजेंट की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की, उसमें अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, कौन है भाई? अरे हर्षी निम्बा फर्जी आदमी हो तुम बेटा, ढंग से देख लो, स्लोप निकालनी आती क्या लाइन से है? अब अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी हो जाएगी, लेकिन स्लो फॉर्म में ऐसा नहीं, एक्स प्लस ए बाई एम, उसके लिए वाई को टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर। तो स्लो फॉर्म में एक्स और वाई इंटरचेंज करके नहीं प्राप्त होते, सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म में होते हैं। तो अपनी कहानियां खुद ही बताने मत लग पड़ना, खुद ही कहानियां बनाने मत लग जाना। ठीक है, लिख लो फटाफट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया गया x1 y2। इसको पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एक तरीका तो क्या है, t इक्वल टू 0 से, y को y1 से, x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस करके निकाल लो। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो? इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए टी स्क्वायर, ए है 1 कॉमा 2 ए तो 1 हो गया, ए टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर कॉमा 280। इन दोनों को कंपेयर करो तो व्हाट शुड बी टी? टी शुड बी 1 और नॉट, टी को 1 लेके। तो अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा हो, अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो उससे टी निकाल सकते हैं कि नहीं कंपेयर करके? तो टी आ जाएगा 1। तो यहां पर टी को 1 डालते ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी है 1, ए भी है 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी इसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ आ गया तो 5 लिख दो, डाउट है तो 9 लिख दो। चलो नोट कर लो जल्द से जल्द, फिर प्रश्न करते हैं थोड़े से सॉल्व, इस पर बेस देखते हैं कुछ प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। मेन लक्ष्य हमारा प्रश्न सॉल्व करना है।
Find slope of line touching both parabola y square is equal to 4x and x square is equal to minus 32y. किस किस का हो गया? हाफ. आंसर विल बी m is equal to हाफ. क्योंकि एक लाइन है, एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है. ऐसी लाइन जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, इसके लिए कंडीशन होगी c is equal to a by m. इसके लिए कंडीशन होगी c is equal to a m square. इसमें a क्या है? 1, तो 1 by m. और इसमें a क्या है? 8, तो m cube is equal to 1 by 8. So m will be half. हाफ का क्यूब 1 by 8 होता है, माइनस हाफ का क्यूब 1 by 8 थोड़ी होता है भाई. किसी को डाउट है तो 9 लिख के पूछ दो. इसके लिए टेनर की कंडीशन पता है, इसके लिए टेनर की कंडीशन पता है. सी दोनों के लिए सेम होगा. इन दोनों के लिए टेनर को हमने मान लिया y इक्वल टू mx प्लस सी. ये लाइन इसको भी टच करती है, इसको भी टच करती है, तो सी दोनों के बराबर करता हूं. समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो 9 लिख दो, अदरवाइज नोट कर ले. नहीं समझ आया तो 9 लिख लो, अन्यथा नोट कर लिया जाए.
लिखो एक और प्रश्न। Find equation of common tangent to the circle x square plus y square minus 6x equal to 0 and y square बराबर 4x। x square plus y square minus 6x equal to 0 and y square is equal to 4x। सर्कल और पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। जल्दी करो भाई, हरी अब। हर्ष हुड्डा का सही है। लक्षित का भी सही है। जल्दी करो भाई। अनिमेश पायर का गलत है।
जमा करें भाई। आंसर है √3y इक्वल टू एक्स प्लस 3। √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सर्कल, पैराबोला, कॉमन टेंजेंट चाहिए। पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a है 1। ये आ जाएगी। अब ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट कब होगी? जिसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर है 6,0, नहीं सॉरी 3,0 और रेडियस है 3। सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, x को डाल देंगे 3, y को डाल देंगे 0, बराबर 3। स्क्वेयरिंग कर देंगे, इसको 6m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। I must have done some mistake. यहाँ 9 आएगा, स्क्वेयरिंग की है तो 9 लिखना मैं भूल गया, ये कट जाएगा। 3m स्क्वेयर इक्वल टू 1, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, उसको यहाँ डाल दोगे तो टेंजेंट आ जाएगा। m को प्लस माइनस 1/√3 यहाँ डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। नोट कर लो अन्यथा। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल काट दो यहाँ से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू -1। ए कर्व ए दे रखा है और ये कर्व दे रखा है, ये तो पता हमें पैराबोला है, ये नहीं हमें पता कि क्या है ये, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग कर सकते हैं। दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तनिक दिमाग लगाओ तो हो जाएगा।
इसके पिछले वाले प्रश्न में x इक्वल टू 0 भी एक टेंजेंट आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा था उसमें, और सर्कल था, इसका सेंटर था 3,0 और रेडियस 3,0 रेडियस 3, तो वाई एक्सिस भी दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट का कार्य करेगा। तो उसके पिछले वाले प्रश्न में 3 कॉमन टेंजेंट आएंगे। सेकंड सॉल्व करो। हरी अप। अभिजीत का सही है सेकंड का आंसर। अभिजीत का सही है। हर्ष हुड्डा का भी सही है। लक्षित अग्रवाल का भी सही है। करो बाकी की जनता भी।
y इक्वल टू एक्स प्लस टू वाले सही है। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए का कार्य करेगा 2। ये लाइन इस कर्व जैसा मर्जी कर्व हो, अगर ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, इसका और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो 1 आना चाहिए। तो इस लाइन और इस y का, इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, y को डाल दो एम एक्स प्लस 2 बाई एम। जैसे हमने पैरा का प्रूफ कर दो, इसकी याद है, इसकी पता नहीं हमें, तो ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का कार्य कब करेगी? जब एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, y को यहां पर डाल दो, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसका d 0 कर दोगे तो m आ जाएगा, उस m को यहां डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इक्वल टू एक्स प्लस टू वाले सही है। चलो आज यहीं पर खत्म करेंगे। होमवर्क लास्ट टाइम क्या दिया था? लास्ट टाइम होमवर्क क्या दिया था? डीपीपी 7, सर्कल के डीपीपी 7। तो सर्कल के डीपीपी 7 करके आना।